दुनिया में कोई भी आदमी क्राइम करता और कसम खा लेता कि कसम खाते हैं हम गलती में नहीं है, आप लोग विश्वास कर लेता। जज के सामने को मुजरिम जाता है मर्डर करके, वो कसम खाता कि जज साहब हम कसम खाते हैं हम नहीं किए हैं। जज साहब बोले कि चलो भाई तुम कसम खा ली ना, तो चलो तुमको छोड़ देते हैं। अब कसम खा लेने से अगर सब कुछ प्रूव हो जाता ना भाई, तो कोर्ट कचहरी नहीं बनता, लोगों को कसम ही खिला दिया जाता। समझ में आ रहा है? तो कसम पर भरोसा मत करिए। और जहां तक बात रहा कसम का ना, तो हम भी कसम खा करके कहते हैं कि आप ये काम कर रहे थे, ठीक है ना, आप ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। और जब हम बाबू रात में, देखिए हम कल रात में ये अपने व्हाट्सएप चैनल में ना, कल अपने रात में व्हाट्सएप चैनल में एक पोस्ट डाले थे, आपको दिखाते हैं। हम रात में हम व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट डाले थे, आपको पता ही होगा। वो व्हाट्सएप चैनल वाला पोस्ट नहीं लाए क्या? व्हाट्सएप चैनल में जो हम भेजे थे, आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाते हैं। आपको पता है बाबू, यहाँ पर ना फोटो लाना हम भूल गए हैं। व्हाट्सएप चैनल में ना हम लगभग 1:30 बजे रात में हम थंबनेल डाले थे कि ये वीडियो हम कल लाने वाले हैं बच्चों, आपके साथ धोखा हो रहा है। हम रात को 1:30 बजे व्हाट्सएप चैनल में डाले थे। पता है जो हमारा बुराई करवा रहे हैं ना, देखिए आप देख लीजिए खुद यहाँ पर 2:59 में 2:58 में, मतलब कि समझिए कि 3 बजे भोर में, 3 बजे सुबह में हमारे पास 2 बार फोन किए, 2 बार फोन किए। आप देख रहे हैं ना। और इनका आप कहते हो कि सर नकली सेव कर लिए हैं, इनका नंबर यही वाला है, लास्ट में है 8887, लास्ट में है 8887। आप दुर्गा जी का कसम खा करके बोलिएगा कि नंबर आपका नहीं है, हैं? और आप दुर्गा जी का कसम खा करके बोलिएगा, तो माता जी का कसम खा करके बोलिएगा, तो आप हमको फोन नहीं किए थे। आप 3 बजे काहे फोन किए थे हमको? काहे फोन किए थे? अगर आपको गलती नहीं था, अगर आपका गलती नहीं था, तो 3 बजे काहे हमको फोन किए थे? और सिर्फ हमारे पास नहीं किए थे, हमारे स्टाफ के पास भी फोन किए थे, ठीक है ना, हमारे स्टाफ के पास भी फोन किए थे। कहिएगा तो हम आपको रिकॉर्डिंग सुना देंगे बाबू, ठीक है ना। लेकिन ये सब हम नहीं करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हमारे स्टाफ के पास फोन किए, देखिए हमारे पास फोन किए, कितना बजे? 2:59 में मिस कॉल, समझ में आ रहा है ना। हम इनका फोन नहीं उठाए ये भाई, और अगर फोन उठाते ना तो बोलते कि काहेला वीडियो बना रहे हैं, छोड़िए, नहीं से मामला को शांत करिए। लेकिन नहीं, हम फोन नहीं उठाए और वीडियो बनाए, ठीक है ना। आप माता जी का कसम खाए हैं ना, कि माता जी का हम कसम खा के बोलते हैं कि हमारा गलती नहीं है। आप माता जी का कसम खा के बोलिए तो 3 बजे सुबह में हमारे पास फोन नहीं किए थे आप, हैं? हमारे स्टाफ के पास फोन नहीं किए थे। आप बोलिए ना, आप कसम खा के बोलिए ना कि नहीं किए थे, तब हम मान जाएंगे कि हाँ हमारा गलती, हम माफी भी मांग लेंगे आपसे। लेकिन आपने फोन किया था, ठीक है ना, आपने फोन किया था, ठीक है, आप फोन किए थे, और इसलिए किए थे ताकि हम वीडियो ना बनाए। समझ में आ रहा है ना। तो सब कुछ प्रूफ है हमारे पास। नहीं देते हैं तो लोग समझते हैं ना कि हमारे सब गलती है, हमारे सब गलती है। अच्छा, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हम, देखिए बच्चों, इतना बच्चा का वोटिंग पड़ा, इसलिए इतना बच्चा लाइव में हमारा जुड़ गया। अगर 30,000 बच्चा का वोटिंग पड़ा तो 30,000 बच्चा लाइव में जुड़ गया। अरे भाई आप देखिए, ये हमारा वोटिंग है, ठीक है ना, आज ही के क्लास का वोटिंग है, आज ही के क्लास का वोटिंग है। लाइव में बच्चा जुड़ा हुआ था 6.4 के, लाइव में बच्चा जुड़ा हुआ था कितना? 6.4 के। वोटिंग कितना गया? 17,131 वोट। शुरू में लगा दिए थे, शुरू में लगा करके छोड़ दिए थे, वोटिंग बढ़ गया, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल सा क्लास में, जब भाई नॉर्मल से क्लास में वोटिंग 17,000 जा सकता है, आपका वोटिंग अगर 30,000 चल गया, देखिए 6,000 बच्चा जुड़ा हुआ था ना हमारा, 6,000 में वोटिंग चल गया 17,000। 6,000 बच्चा जुड़ा था, वोटिंग गया कितना? 17,000। वोटिंग बढ़ते रहता है बाबू, आपको नहीं पता है। वोटिंग जो है ना वो बढ़ते रहता है, लगा के छोड़ दीजिएगा ना, वो क्लास के पहले भी बढ़ जाता है, क्लास के पहले ही 5,000 वोटिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो 6,000 हमारा बच्चा जुड़ा हुआ था, वोटिंग गया 17,000। आपका अगर 30,000 वोटिंग गया है, इसका मतलब कि मानते हैं हम कि आपका 10-12,000 बच्चा जुड़ा होगा। लेकिन बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि हमारा 25,000 बच्चा जुड़ा, तो 30,000 बच्चा जुड़ा, 1 लाख बच्चा फेक है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर गलती की है तो स्वीकार करिए, ठीक है ना, गलती की है तो स्वीकार करिए। और हाँ, अगर आप गलती नहीं किए हैं ना, अगर आप गलती नहीं किए हैं तो फिर हमारे पास फोन काहे किए थे? बताइए, हम बुड़बक हैं जी, हैं? इतना हम नहीं समझते हैं। इतना बड़ा संस्थान पर इतना बड़ा चैनल है, अगर आपका नाम ले रहे हैं तो हम आपको पागल बुझाते हैं। आज तक हम काहे नहीं आपके बारे में कुछ बोले थे? अभी भी आपके बारे में हम नहीं बोले थे, आप अपने ऊपर ले लिए तब हमको बोलना पड़ रहा है। आपका नाम लेकर के आपके ऊपर हम नहीं बोले थे, हम जो लोग कर रहे थे सबके ऊपर बोले थे। लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर ले लिए। और जब अपने ऊपर ले लिए ना, हैं, अपने ऊपर जब ले लिए, आप फिर अपने से 1 लाख व्यूअर बढ़ा करके कि 1 लाख देखिए वाचिंग आ गया, और हमको बदनाम कर दिए। इतना बढ़िया प्लान तैयार किए थे, बहुत बढ़िया प्लान तैयार किए थे। और बच्चों, चाहे आप उनके बच्चे हो या हमारे बच्चे हो, उनके स्टूडेंट हो या हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है ना, हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, हम अपने स्टूडेंट से भी नम्र निवेदन करते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना वो उनके चैनल पर जाकर के गाली गलौज न करे, क्योंकि उनके बच्चों का वैसा संस्कार हो सकता है। हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार नहीं देते हैं कि आप किसी दूसरे टीचर को जाकर के गलियाइए, क्योंकि टीचर होता है। आप भी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, हम भी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आप भी बच्चों के लिए सम्माननीय हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए सम्माननीय हैं। और यह सिखाया नहीं जाता है कि अपना जाकर के दम दिखाइए वहां पर।
दम का बात आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, मधुर अंदाज में बोलते हैं कि हाँ बच्चों हम आपके लिए ये कर रहे हैं, और बच्चों को यही सिखाते हैं कि जाके अपना दम दिखाइए, उनको जाके गलियाइए कमेंट में, और हमारा नंबर जो है वो पब्लिक कर दिए कि जाइए उनको गलियाइए। जब से आए हैं ना तब से मोबाइल बंद करना पड़ रहा है हमको, ठीक है, मोबाइल बंद करना पड़ रहा है, मोबाइल बंद करके रख रहे हैं, फ्लाइट मोड में करके रख रहे हैं। इतना ज्यादा बच्चा का फोन आ रहा था, व्हाट्सएप पर लोग ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए बिहार के बच्चों के लिए आवाज उठाए थे कि बिहार के बच्चे से हमको गाली सुनने के लिए मिल जाए, इसलिए तो नहीं उठाए थे, बताइए, इसलिए तो नहीं ना उठाए थे। तो अब आपसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, ये हमारा आखिरी रिप्लाई है। इसके बाद चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अब इसके बाद हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे। हालांकि हम अभी भी रिप्लाई नहीं देने वाले थे, लेकिन जब हम क्लास खत्म किए, जब वीडियो देखे और देखे कि हम ही को बदनाम कर दिया गया, तब लगा कि नहीं, बोलना जरूरी है। अगर यहां पर चुप रह जाएंगे ना तो फिर हम अपने आप को बदनाम कर लेंगे। और कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि वो फॉल्स बढ़ा रहा था, सही बढ़ा रहा था, गलत बढ़ा रहा था, आपको क्या मतलब है? आप बीच में क्यों बोले? काहे नहीं बोलेंगे भाई, काहे नहीं बोलेंगे? अगर आपके बच्चे अगर कुछ गलती करते रहेंगे, आपके बच्चे अगर गलत लाइन पे जाएंगे, तो आप उनको नहीं माना करिएगा। आप बोलिए ना कि नहीं माना करेंगे हम अपने बच्चों को, चाहे वो गलत लाइन पकड़ ले, तो हम भी चुपचाप रह जाएंगे कि नहीं भाई हम गलत किए हैं। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको बताना हमारा कर्तव्य न है, सिखाना हमारा कर्तव्य न है। एक टीचर का क्या काम है? यही ना काम है कि बच्चों को गलत रास्ता से हटा करके सही रास्ते पर लेकर के आए। एक शिक्षक का काम यही ना है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाए, और हम वही किए थे, सही रास्ता दिखाए थे। जो गलत हो रहा था उसको गलत बोलने का प्रयास किए थे, उतना हिम्मत जुटाए थे कि हम गलत बोल सके, और उसका नतीजा आज यही हुआ कि उल्टा हम ही को बदनाम कर दिया गया। तो बच्चों अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो फिर हाँ हम गलत हैं, अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम गलत हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का रवैया रहा ना तो फिर विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाने वाला एक आदमी भी नहीं बच जाएगा। अगर गलत होगा ना तो विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाने वाला एक आदमी भी नहीं बच जाएगा। आज छोटा गलती था, कल अगर बड़ा भी गलती हो जाएगा ना तो कोई नहीं विश्वास करेगा और कोई नहीं जाएगा आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सबको यही लगेगा कि भाई जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे। और हमको भी एक बार ठेस लग चुका है। कहते हैं ना कि जब ठेस लगता है तो आदमी का आंख खुल जाता है। हमको भी ठेस लग गया है अब कि भाई हम जिसके लिए भला सोचे, आज वही लोग हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। तो क्या इसलिए किए थे? माफी चाहूंगा बच्चों, अगर इसलिए किए होते ना तो हमारा कैसा कोई मकसद नहीं था, ठीक है ना। और हमारा जो चैनल है ना वो बिहार बोर्ड का टॉप चैनल है, तो हमारा व्यूज लेना भी कोई मकसद नहीं है कि हम व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? व्यूज के लिए सब वीडियो बनाना कोई मकसद नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर कहेंगे ना तो हम सब वीडियो को डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद व्यूज लेना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप आकर के बोलिए कि हाँ भाई हम कॉल किए थे सर के पास क्योंकि हम डर रहे थे, ठीक है ना, कि हाँ हम ये कर रहे हैं। आप फोन किए थे, स्टाफ से हम पूछवा सकते हैं कि हाँ वो आपके पास भी फोन किए थे, ठीक है ना, हमारे स्टाफ के पास फोन किए थे, वो भी नहीं उठाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का गलत हरकत मत करिए। ईमानदारी से हम भी पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से आप भी पढ़ाइए, और आराम से सबके साथ रहिए, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही कहना था। बाकी इसके बाद जो आपको उचित लगे आप करिए, उसके बाद आपको जो लगे सो करिए। हम अपना पढ़ाएंगे, जो बच्चे हम पर ट्रस्ट करते हैं ना उनके लिए हम जान तक भी दे देंगे, ठीक है ना। ये सब क्या चीज है भाई? हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है कि 12 बजे रात को आकर के वीडियो बनाए? लेकिन जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं ना उनके लिए हम कर लेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे को यही संस्कार दिया गया है, यही सिखाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कि जाकर के अपना दम दिखाइए और गाली दीजिए, तो भाई ऐसी शिक्षा आपको मुबारक हो। ऐसी शिक्षा टारगेट बोर्ड पर हम किसी बच्चे को नहीं देते हैं, ठीक है ना। और हमारे भी माँ बाप ने यह संस्कार नहीं दिया कि हम किसी को गाली दें और या फिर किसी को बोले कि आप जाकर के उसको गाली दीजिए। अरे बात रखना सबका अधिकार है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार भारत में सबको मिला है, बात रखने का अधिकार सबको है। हम भी अपना बात रखें, आप भी अपना बात रखें, इसमें गाली का कहां से बात आ गया बताइए। तो बच्चों आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो इस चीज का करारा जवाब आप लोग भी देंगे, ठीक है ना। आप लोग भी करारा जवाब देंगे कि नहीं भाई प्रिंस सर सही बोले थे, सही आवाज उठाए थे, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, ठीक है ना। आवाजों को दबाइए मत, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, जो भी था बात कर दिए। और हाँ, आप लोग जाकर के अभी देख लीजिए कि क्या बिना आईडी पासवर्ड के हम किसी के चैनल में कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ बिना आईडी पासवर्ड के भी कर सकते हैं तो फिर आपको हम खुला चुनौती देते हैं कि हमारे चैनल में जो आपको करना है वो कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि बिना आईडी पासवर्ड के आप इतना सा भी कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे समझदार होंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।